सो हेलो बैंकर्स, हाउ आर यू? सो सीआरबी की रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं फ्रॉम द 3rd of September एंड 23rd of September तक ये रजिस्ट्रेशन चलने वाली है। एंड आई होप कि आपने अपना माइंड बना लिया होगा कि आप इस बार अपने सीआरबी एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो सीआरबी में एग्जाम में प्रिपेयर होने से पहले माइंड में आता है, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू सिलेक्टेड द इलेक्टिव एग्जाम ऑफ सीएआरबी। तो टोटल 5 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, आईटी एंड डीबी हो, रूरल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट। अब इन चीजों को समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि कौन सा एग्जाम आप तय करें कि इलेक्टिव बनाना है इसको। अब की बार मोदी सरकार, लेकिन इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन सा रहेगा वो आपको इसी बार सोचना पड़ेगा। एंड आईआईबीएफ ने ऑप्शन दे दी है अभी के लिए कि आप हर एक चॉइस को हर एक सेशन में चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप इस बार अपना इलेक्टिव पेपर कुछ रखते हैं तो अगली बार आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए कौन सा इलेक्टिव पेपर द बेस्ट रहने वाला है एंड क्यों। तो वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कीजिएगा। मैं हूं आशीष जैन एंड हम आपके लिए जेआरबी सीआरबी से रिलेटेड बेहतरीन कंटेंट लेकर के आते रहते हैं। सो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिल पाए। फिलहाल के लिए एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि सीआरबी की कंप्लीट पीडीएफ, यानी कि 9 के 9 पेपर्स की पीडीएफ, 5 इलेक्टिव एंड 4 कंपल्सरी पेपर्स की पीडीएफ आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू एंड एप्लीकेशन के थ्रू। यहां पर आपको डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी, साइड पर लेफ्ट साइड या राइट साइड पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा बिकॉज दीज पीडीएफ आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल एंड आप इनसे इजिली रिवीजन कर सकते हैं। साथ के साथ बहुत से मेगा टेस्ट एंड मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनको आप हमारी एप्लीकेशन एंड वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। तो डू ज्वाइन राइट नाउ। So stay tuned to this particular video and let's jump to the main topic of this video. तो as I told you, CIB registration जो है वो 3rd of September से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और ये आगे चलेगी 23rd of September तक, राइट। एंड हो सकता है कि ये डेट एक्सटेंड भी हो जाए, जैसे कि जेआईबी के केस में 2-3 दिन एक्सटेंड हुई भी थी। लेकिन आपको सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट करना है, लेकिन उसी के रिलेटेड जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट यहां पर सिलेक्ट करना है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ओवर हियर। तो देखिए हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट का जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो भी यहां पर अवेलेबल है। अब रिस्क मैनेजमेंट में मेजरली जो टॉपिक्स कवर्ड रहते हैं वो काफी ज्यादा सिमिलर हैं बीएफएम, यानी कि बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एग्जाम, जो अपने आप में ही काफी ज्यादा एक डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है। तो आई डोंट सजेस्ट यू टू गो फॉर द रिस्क मैनेजमेंट एट ऑल। अगर आपके बीएफएम के कंसेप्ट काफी ज्यादा बेटर हैं तो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को यहां पर सिलेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज आई वुड बी सेइंग अ नो टू द रिस्क मैनेजमेंट एग्जाम ओवर हियर। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड बात हमारे पास यहां पर आता है, जो सेकंड हमारा एग्जाम है, इलेक्टिव सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, डेट्स रिलेटेड टू द आईटी एंड डीबी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आपके पास डिजिटल बैंकिंग का एग्जाम है। काफी ज्यादा सिंपल ये एग्जाम रहता है। केस स्टडीज भी इसमें एज सच नहीं रहती हैं, सिंपलिस्टिक क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगेन ये एग्जाम उन लोगों के लिए है जो इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं, जिसमें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है रिलेटेड टू द डिफरेंट पेरिफेरल्स एंड किस तरह से सिमेट्री होती है, किस तरह से पर्टिकुलरली आपके पास डिफरेंट टोपोलॉजीज होती हैं या डिफरेंट कनेक्शंस किस तरह से काम करते हैं, तो आपके लिए ये एग्जाम द बेस्ट रहने वाला है। इन जनरल आप इस एग्जाम को सिलेक्ट मत कीजिएगा। अब बात करने वाले हैं उन एग्जाम्स के बारे में जो काफी ज्यादा कॉमन एंड काफी ज्यादा बेटर हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है एचआरएम, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एग्जाम। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एग्जाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, काफी ज्यादा इजी भी है। मैं इसको इजी पॉइंट इसलिए कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि एबीएम का एग्जाम आप ऑलरेडी देते हैं और एबीएम में ऑलरेडी एक मॉड्यूल कवर्ड है किसके ऊपर, एचआरएम के ऊपर। तो बहुत से कंसेप्ट आपके ऑलरेडी यहां पर कवर हो जाते हैं विच विल बी हेल्पिंग यू अलॉट, आपको काफी ज्यादा
हेल्प मिल जाएगी इनके थ्रू। लेकिन ये एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल एग्जिस्ट करता है, नो डाउट, क्योंकि यहां पर जो केस स्टडीज होती हैं वो जान प्राण निकाल सकती हैं। तो काइंडली मेक श्योर कि आपका जो हैंडलिंग है, आपको एचआरएम इजी लगता है। एपीएम के केस में स्कोरिंग तो डेफिनेटली है, लेकिन आप उस तभी इसको सिलेक्ट कीजिए। मैं इसको अगर सिलेक्ट करना हो तो आउट ऑफ 10 मैं इसको 6.5 यहां पर रैंक करूंगा, आउट ऑफ 10, कि आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ एग्जाम मेरे हिसाब से काफी ज्यादा एक बेटर चॉइस बन सकता है, डेट्स रिलेटेड टू द सेंट्रल बैंकिंग। देखो, सेंट्रल बैंकिंग यानी कि हम बात कर रहे हैं यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। और आपको पता ही होगा, चाहे कोविड-19 की बात आ जाए या फिर ऊपर नीचे मार्केट हो रही है उसकी बात आ जाए, तो जो सेंट्रल बैंक है हमारा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो लेटेस्ट गाइडलाइंस पोस्ट करता रहता है। इस एग्जाम की सबसे ज्यादा बेटर चीज भी है और सबसे ज्यादा यहां पर मैं कह सकता हूं कि इसका वीक पॉइंट भी यही है कि इसमें लेटेस्ट कंटेंट, लेटेस्ट डायरेक्शंस रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। तो अगर आपका होल्ड है कि आपको शौक है कि आप रूटीन में फाइनेंशियल अपडेट्स रीड करते हैं एंड आपको फाइनेंशियल टर्म से प्यार है, ठीक है, तो आप इस एग्जाम को गो थ्रू कीजिएगा। फिफ्थ जो ऑप्शन मैं सिलेक्ट करने वाला हूं, ये मेरी बेस्टेस्ट ऑप्शन है, दैट्स रिलेटेड टू द रूरल बैंकिंग। अब रूरल बैंकिंग का एग्जाम काफी ज्यादा, आप कह लीजिए, बेहतरीन एग्जाम है एंड मैं इसको आउट ऑफ 10 अगर कहूं तो मैं इसको 9 रेट करूंगा अपनी तरफ से। मेरा ओपिनियन है कि आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप जनरल बैंकिंग से रिलेट करते हैं तो रूरल बैंकिंग एग्जाम में जाइएगा। आपका सिलेबस भी काफी लिमिटेड है एंड मोर ओवर इसमें जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा सिंपलर फॉर्म में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आप इसको डेफिनेटली सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी पांचों को सिलेक्ट ही मत कीजिए, बट आप उसको अपने जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रख के कीजिएगा, जो मैंने यहां पर हाईलाइट आपको ऑलरेडी करके बताया। तो आपकी क्या ओपिनियन है एंड आप कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने वाले हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड डू लेट मी नो आपने अगर पहले कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया था, आपने उसमें कितना स्कोर किया था, जिससे कमेंट सेक्शन के थ्रू बाकी पर्संस को भी एक बेटर आइडिया मिल पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू एंड एप्लीकेशन के थ्रू। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम कंप्लीट आपको एक जर्नी बताएंगे कि किस तरह से, एंड शेड्यूलिंग बताएंगे कि किस तरह से आप अपना सीआईबी का एग्जाम पहली बार में क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।